एक इंसान जो कीड़े खाता है एज इन इंसेक्ट्स, उसे कहते हैं एंटोमोफेगिस्ट। और यहाँ पे आपको मिलती हैं ये सब खाने के लिए। सही तो कह रहा था, मिर्च तो मिर्च होती है, चाहे वो अच्छी तरह पकी हो या ना पकी हो। मैं इधर ऐसा अटका हूँ, ये देखो पूरी ऑफ रोडिंग हो गई भाई। हेलो, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो इन अदर वर्ड्स। स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। कैंपॉट में बज रहे हैं सुबह के 9 और आप देख ही सकते हो यहाँ पे भाई कितनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। अभी फटाफट से आप ना मेरा एक हॉस्टल देख लो। पहले आपको मैं हॉस्टल दिखाता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हॉस्टल है भाई। कल रात को मैंने भी यहाँ पे बैठ के काफ़ी जो दूसरे ट्रैवलर्स आ रखे थे उनके साथ भाई पूल खेला, कार्ड्स खेले, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ करते ही रहते हैं यहाँ पे। तो एक बार ये चेकआउट कर लो, फिर उसके बाद ना जल्दी से यहाँ पे टुक टुक लेते हैं, या तो मैं सोच रहा हूँ एक्टिवा ही ले लूँ। इनकी ये सही रहेगी वैसे, है ना। टुक टुक क्या लेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये रेंट पे ले लेते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं कैंपॉट देखते हैं। हॉस्टल से ही ना आप शेयरिंग टूर कर सकते हो, मतलब अगर आपको टुक टुक पे जाना हो या मिनी वैन पे जाना हो उसके हिसाब से प्राइसेस हैं। ये सब एक्टिविटीज़ आपको करा देंगे। 24 घंटे के लिए $60 में मिल रही है यहाँ पे। ये लेते हैं और फिर खुद ही एक्सप्लोर करते हैं सिटी को, खुद ही जाते हैं इनमें से, क्योंकि मैंने कुछ तो चूज़ कर रखी हैं जगह, वो करते हैं। बाकी यहीं खेल रहे थे कल भाई, कल शाम को बहुत खेला है यहाँ पे। ये अच्छी बात लगी कि अब ये ना पास में इन्होंने ATM खोल ही रखे हैं, मतलब आपको ना दूर दूर सिटी एरिया के बिल्कुल मेन चौक है, कहीं उधर तक नहीं जाना पड़ता। ये रहा हॉस्टल है, बाहर इन्होंने ATM ही खोल रखा है। तो पैसे निकलवाते हैं, थोड़े पैसे ख़त्म से हो रहे थे। सुस्ताई हेलो, ये दिया है भाई ने ब्राउन कलर का। डोंट यू हैव, इट्स द बेस्ट स्कूटर। चलो भाई, दिन की करते हैं शुरुआत स्कूटी चलाने से। एंड गाइस, मैं तो आपको कहूँगा कि आप किसी भी कंट्री में जाओ, आप इधर आओ या कहीं और जाओ, नेवर फॉरगेट टू वेयर अ हेलमेट। हेलमेट पहनना ज़रूरी है और फ़ोन चलाना ज़रूरी नहीं है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए बस आपको दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। पेट्रोल देते ही नहीं है, इसके अंदर पेट्रोल डलवाया है मैंने। देखो रेट भी दिखाऊँ आपको, $1 में आपको 1.07 लीटर मिल जाता है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, आप बोलते हो ना कि भाई गाड़ी में तेल डलवाना है, एक्टिवा में तेल डलवाना है, तेल ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे असलियत में ही तेल बोलते हैं भाई इसे। इधर आप पढ़ोगे तो पेट्रोल को तेल ही बोलते हैं। रूरल साइड में पड़ता है ना कैंपॉट पे, ज़्यादातर जो घर होते हैं वो ऐसे होते हैं। और जो इधर ऐसे इन्होंने शैक बनाई होती है चिल करने के लिए, कि शाम को यहाँ पे आके इसके अंदर बैठते हैं। और ये देखो आप, एक ये ट्रैक्टर देख रहे हो, इनका ट्रैक्टर है ये। देखो इधर कोई बैठने की कोई सीट नहीं है, इसके ऊपर बैठता है बंदा और इधर से कंट्रोल करता है। गाइस, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये है यहाँ कैंपॉट का सीक्रेट लेक, जिसका असली नाम है प्रोतेक करोला। ये लेक तो नहीं है, ये डैम है, मैन मेड डैम है। और ये 1976 से लेके 1979 के बीच में जब यहाँ पे खमाई रूज हुआ था तब लोगों से बनवाया था। ये बेसिकली जो फोर्स लेबर थी अलग अलग जगह से जो लेके आते थे, वो खमाई रूज के जो लोग थे इधर काम करवाने के लिए लोगों को राइस फील्ड्स के अंदर, तो ये बनाया था ताकि राइस फील्ड्स के अंदर पानी ढंग से पहुँच सके। अपेरेंटली यहाँ पे राइस प्लांटेशन इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी जब ये डैम बनाया गया था उस टाइम पे भी इतने सारे लोग भरे थे इसको बनाने के लिए, क्योंकि जो उस टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी थी वो इनको खाने के लिए देती नहीं थी कुछ। कैसे देख रहा है सुजदाई, बढ़िया मौज ले रहे हैं भाई यहाँ बच्चे। किसी और पार्ट के अंदर कंबोडिया में जाओगे ना, आपको ये पहाड़ देखने को मिलेंगे ही नहीं है, सिर्फ कैंपॉट में ही है जो इतने सारे आपको पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, बीच देखने को मिल जाएंगे। बाकी के अंदर आपको प्लेन मिलेगा, लैंडस्केप, एज इन आपको राइस प्लांटेशन काफ़ी सारी देखने को मिल जाएगी, लेकिन माउंटेन्स काफ़ी कम मिलेंगे। नेक्स्ट जगह पे मैं आया हूँ ना, वो काफ़ी ही यूनिक है। मतलब मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी भी एक्टिविटी यहाँ पे कैंपॉट के अंदर होती है। मैं आया हूँ पेपर प्लांटेशन के अंदर। काली मिर्च होती है ना, वो फ्रॉम द स्क्रैच कैसे बनती है यहाँ पे वो दिखाते हैं। उसका पूरा का पूरा टूर होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप बस इधर पहुँच जाओ,
इधर आपको 1 रुपया नहीं देना है टोल का। मुझे तो ये भी नहीं पता था, मुझे लगता था कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेपर होती है, वाइट पेपर भी होती है, रेड पेपर भी होती है और ग्रीन पेपर भी होती है, विच इज़ क्रेजी। तो वो सब कुछ अभी देखते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है कैसा। तो देखो ग्रीन पेपर के यहाँ पे आपको पैकेट्स मिल सकते हैं, ये देखो ये ग्रीन पेपर है, फिर रेड पेपर आ जाएगा, उसके कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, देखो रेड कलर है, और ये ब्लैक पेपर आ गया। भाई क्रेजी, मुझे नहीं पता था कि इतने 3-3 4-4 टाइप के पेपर्स होते हैं। अरे वाइट पेपर भी है भाई। एरोमेटिक प्लांट्स भी मिल रहे हैं और यहाँ पे चिलीज़ भी मिल रही हैं। देखो मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पेपर नहीं बेच रहे हैं, यहाँ पे और अलग टाइप की चिलीज़ और ऐसा ही बेच रहे हैं। मतलब इस चीज़ का प्रॉपर एक फार्म है। इन्होंने बार काफ़ी अच्छा बना रखा है। देखो ये पेंटिंग देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ धागे हैं इसके ऊपर, मतलब ये थर्मोकॉल और ये धागे इसके ऊपर, मतलब मिट्टी से वो कुछ कर दिया। और ये देखो ये लगा दिया, ये लगा दिया। एस्थेटिक्स तो इतने सुंदर कर रखे हैं यहाँ पे। और ये सामने आप बस यहाँ पे आके अपनी ड्रिंक लो और ऐसे सिप सिप करके ये व्यू का आनंद उठाओ। इधर इन्होंने अंदर स्कूल भी बना रखा है, मतलब सोचो बच्चों के अलग अलग पढ़ाई भी होती है। और अभी देखो इनकी ये डांस क्लास चल रही है और ये टीचर उन्हें डांस सिखा रही है। क्यूट बच्चे हैं यार। और देखो और प्रॉपर ये नहीं कि नॉर्मल कपड़ों में उन्हें सिखा रहे हो, जो इनके जो कपड़े होते हैं जिसके अंदर ये डांस करते होंगे, इन्होंने पूरी यूनिफॉर्म वही पहन के सीख रहे हैं डांस। मेरे चारों ओर देख रहे हो ये सारे पेड़, ये हैं पेपर के। और एक पेड़ के ऊपर मतलब या तो ग्रीन कलर का पेपर उगेगा या रेड कलर का पेपर उगेगा। और ग्रीन कलर और रेड कलर वाले में से ही ये ब्लैक पेपर बना देते हैं और ये वाइट पेपर बना देते हैं। रेड वाले से क्या होता है, रेड वाले को उबालेंगे, रेड पेपर को, और उबालने के बाद उसका छिलका हटा देंगे तो वाइट पेपर बन जाएगा। और ग्रीन वाले से उसको ज़्यादातर उसको सन ड्राई करेंगे, धूप के नीचे रखेंगे तो वो ब्लैक पेपर बन जाएगा। हर किसी का प्राइस अलग अलग होता है और सबसे ज़्यादा महंगा जो होता है वो आई गेस वाइट पेपर होता है और रेड पेपर होता है। और ये जो टोपी आप देख रहे हो, ये जो हैट दी है, ये इतना बढ़िया काम कर दिया ना। मैं सोच रहा था कि यार मुझे कैप लानी चाहिए थी, इतनी ज़्यादा धूप हो रखी है। सनग्लासेस से अपनी आँखों को तो बचा लूँगा, शक्ल का क्या करूँगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे इन्होंने बताई ना, वो ये है कि ये जो पेपर जो है वो कंबोडिया के अंदर पता है कहाँ से आया है? इंडिया से। पहले की बात है जब ये फ्रेंच कॉलोनी थी उस टाइम पे इंडिया अरे टोपी गिर गई। इंडिया के साउथ रीजन से लेके आए थे पेपर को और फिर इन्होंने कंबोडिया के अंदर इसको उगाया था, जो फ्रेंच लोग आए थे। फिर उन्होंने क्या करा, जैसे ही इधर खमाई रूज हुआ तो ये जो कैंपॉट जगह है जो मेन जानी जाती है अपनी पेपर प्लांटेशन के लिए, ये पूरी की पूरी सिटी जो हो गई थी इन्होंने अबेंडन कर दी थी। और अबेंडन करने के चक्कर में इधर थोड़ी पेपर उगता है वो थोड़ा कम उगने लगा था। 1979 के बाद जाके वापस से इन्होंने इस सिटी को वापस से बिल्ड करा है और धीरे धीरे करके ये पूरी की पूरी सिटी बिल्ड हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा डाउनफॉल जो आया था वो इनका खमाई रूज के टाइम पर ही आया था। लेकिन आप इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे हो, ब्लैक पेपर हो गया, वाइट पेपर हो गया, रेड पेपर हो गया, जोन सा हो गया। मेन जो पेपर है यहाँ पे जो चलता है वो है ग्रीन पेपर, और वो आया कहाँ से है? इंडिया से। अब मेन बात आती है टेस्टिंग की, ठीक है। प्रॉपर उसने अभी मुझे निकाल के दिखाया, ये देख रहे हो, ये है पूरा पेपर। अभी इसको सुखाया नहीं है, बस इसको अगर सन ड्राई कर देंगे तो फिर वो ब्लैक पेपर जैसा और वो वाइट पेपर जैसा हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे टेस्ट और मैं आपको बताऊंगा इसका टेस्ट कैसा है। हालांकि मिर्च तो मिर्च होती है, बट देखते हैं मीठी है क्या है, क्योंकि अभी तक ये ढंग से मिर्च बनी नहीं है। सही तो कह रहा था, मिर्च तो मिर्च होती है, चाहे वो अच्छी तरह पकी हो या ना पकी हो। ये मेरे ही पता नहीं कुछ चुल हो रही है भाई, मैं खुद ब खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता हूँ। मैंने कल खाना खाया, वो फीका था, मैंने उसमें चिली ऑयल डाल दिया। अभी इसने बोला था टेक अ लिटिल बाइट, मैंने बोला क्या ही होगा, काली मिर्ची तो है।
ये पूरा फॉर्म दे रखा है भाई इसके अंदर। जैसे अभी उन्होंने मुझे ये रेड वाली ट्राई करने के लिए बोली है। प्लेट के अंदर ऐसे थोड़ी सी लो और इसको सारी सेम ही लग रही है मुझे, तो पता नहीं, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न सारी की सारी सेम लग रही है भाई। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि सिर्फ और सिर्फ एक पेपर के पीछे ये पूरा का पूरा टूर होता है कि उसको कैसे उगाते हैं, कैसे प्लेट तक आती है आपके, और फिर उसके बाद टेस्टिंग भी कराते हैं। पूरा कोर्स है एक तरीके से। और फिर उसके बाद आप ये सब कुछ ट्राई करने के बाद आपके सामने इन्होंने वही सामान रख रखा है जो कि आप खुद से ख़रीद के घर लेके जा सकते हो। चलो भाई, आज पूरा पेपर टेस्टिंग भी हो गई और बादल की आपको आवाज़ आ रही होगी, बारिश आने वाली है काफ़ी तेज़ की। बट मुझे ज़्यादा कुछ ऐसे फ़र्क पता नहीं चल रहा था कि उन्होंने इतने सारे मतलब पेपर दिखाए प्लेट के अंदर डाल के कि ये टेस्ट करके देखो, इसका टेस्ट अलग है, इसका टेस्ट अलग है। मुझे मतलब थोड़ा बहुत ही फ़र्क पता चल रहा था, बट और ज़्यादा स्पाइसी लग भी नहीं रहा था सच बताऊँ तो, क्योंकि आई डोंट नो स्पाइस टॉलरेंस ज़्यादा अच्छी होगी मेरी या कुछ होगा। लेकिन ये जो सारे वेस्टर्न कंट्रीज से जो यहाँ पे घूमने आए हुए थे भाई, ये तो लाल हो गए थे। इनके तो ऐसे पूरे चीक्स रेड हो रखे हैं, प्रॉपर सैनिटाइज़ कर रहे हैं कि आंखों पे ना चला जाए, कुछ ना चला जाए। मतलब इनको तो बहुत ज़्यादा मिर्च लग रही थी, मुझे नहीं लगी इतनी ज़्यादा। मतलब आपको कंपोर्ट के अंदर ना काफ़ी सारे पेपर प्लांटेशन मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो यही है, ला प्लांटेशन। आप इधर आके फ्री में टूर ले सकते हो और देख सकते हो भाई आपको कैसे टाइप का पेपर पसंद है। ब्लैक पसंद है, वाइट पसंद है, रेड पसंद है, ग्रीन पसंद है। ऑप्शंस तो इतने सारे हैं, आप बस नाम बोलो। एक तो अब मैं स्कूटी भूल गया अपनी, मेरी ये वाली थी या ये वाली थी, एक सेकंड, शायद ये वाली थी। माई स्कूटी, विच वन वॉज माइन? दिस वन? अरे भैया जी ने बता दिया, ये वाली है भाई। चाबी, चाबी कहाँ गई? चाबी किधर है? चाबी, चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? पूरे रास्ते इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं ना, आप मतलब दोनों लेफ़्ट राइट साइड दोनों देखो कितनी ग्रीनरी है, कितने एस्थेटिक्स है भाई। एक्टिवा चलाने में अलग ही मज़ा आ रहा है। कितने सारे लोटस हैं, ये देखो यहाँ पे डक्स भी हैं। अगर आपको कंबोडिया की विलेज, प्रॉपर विलेज साइड देखनी है ना कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, गांव के अंदर कैसे जीते हैं, यहाँ पे आना ज़रूर है। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आप कोई सी भी जगह से चले जाओ। जैसे मैं अपने हॉस्टल से एक पॉइंट पे गया था, उधर 30 मिनट लगे थे। उधर से अब मैं एक केव पे जा रहा हूँ, उधर से आधा घंटा। हर जगह पे आधा घंटा लगेगा अगर आप टुक टुक भी करोगे या तो एक्टिवा पे भी जाओगे खुद पे। लेकिन रास्ते जो है वो बिल्कुल सीधे सीधे हैं। ये नहीं कि हर 2 किलोमीटर बाद आपको लेफ़्ट लेना है फिर राइट लेना है, नहीं, 10 किलोमीटर सीधी रोड है और ऐसे आपको व्यूज़ देखने को मिलेंगे उसके अंदर पूरे रास्ते। बटमबांग के अंदर जो था वो सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रोड्यूसर है कंबोडिया का राइस का, लेकिन इधर भी ये भी कम नहीं है भाई। इधर भी काफ़ी ज़्यादा चावल उगाते हैं और चावल के लिए होता है कि पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और उसके लिए ही इन्होंने वो अभी आपको दिखाया था डैम, वो इन्होंने मैन मेड बना दिया कि इनको फार्मिंग के अंदर कुछ दिक्कत ना है, क्योंकि ज़्यादातर 80% लोग जो है वो फार्मिंग के अंदर ही हैं इसके अंदर। बाकी जो कुछ यंगस्टर्स हो गए वो जाते हैं नॉम पेन जैसे कैपिटल के अंदर जॉब करने के लिए या कुछ करने के लिए। पर पूरा इसका जो रूरल एरिया है वो कैंपॉट में ही आपको फील होगा। दूसरी जगह पे मैं लेके जा रहा हूँ ना, कुछ ज़्यादा ही अंदर है, और मैं तो बोलूँगा आप मत ही आना, क्योंकि इधर जो रास्ता देख रहे हो वहाँ पे पूरा का पूरा पूरे रास्ते में ये है। और मेरी हालत देखो, जूतों की क्या होगी है, ये देखो बैग की क्या होगी है। पता नहीं कहाँ किस कोने के अंदर आ गया हूँ मैं घुस घुस के वाली एक केव देखने के लिए। आप तो भाई मेरी वीडियो देख लो और मेरी वीडियो से ही खुश हो जाओ, इधर मत ही आना। और क्योंकि इधर टुक टुक तो कुछ आने नहीं वाला, एक्टिवा पे आप ऐसी कीचड़ विचड़ में हो जाओगे। मैं तो पूरा गंदा हो गया यार, ये जूते देखो कितने, देखना हालत ही ख़राब हो गई पूरे। अब मैं इतनी अंदर आ गया हूँ इधर, और ये कह रहे हैं अब ऊपर ये जो भी केव्स हैं बंद हैं, तो बस आप बाहर से ये देख सकते हो। अभी यहाँ पे मानसून सीज़न की वजह से ना इधर पूरा पानी भरा हुआ है आगे तक, तो इसी के इधर तक ही जा सकते हैं, इसके अंदर नहीं जा सकते। अब यहाँ से देखो लेकिन, बट काफ़ी गंदा रास्ता था यार ये वाला। इधर पूरा का पूरा कीचड़ कीचड़ कर दिया मेरा तो। मुझे अभी भी ऐसे इतना अजीब लग रहा है ना पैरों को देख के,
शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं इधर ऐसा अटका हूँ, ये देखो पूरी ऑफ रोडिंग हो गई भाई। पता नहीं, ये तो करने भी नहीं आया था मैं, इतनी गंदे रास्ते में से निकलना पड़ रहा है ना, और टायर इतने फिसले जा रहे हैं। मैं या तो मैप देखूँ या तो मैं एक्टिवा देखूँ। तो अपेरेंटली आज कंबोडिया का इंडिपेंडेंस डे है और यहाँ पे लोग बाहर आए हुए हैं इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए, और मैं पास की मार्केट के अंदर ही ऐसे खाने पीने की चीज़ देखने आया था। एक इंसान जो कीड़े खाता है एज इन इंसेक्ट्स, उसे कहते हैं एंटोमोफेगिस्ट, और यहाँ पे आपको मिलती हैं ये सब खाने के लिए। क्रिकेट्स हो गए, ग्रास ऑपर हो गए, ये सम काइंड ऑफ मॉथ हो गए, ये चिड़िया के अंडे हो गए। भाई क्रेज़ी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, देखो देखो भाई, इसे फ्राई करके खा जाते हैं लोग। हाउ मच $2 $2 भाई $2 में मिलता है इतना बड़ा ये भर के, ये $2 में मिल जाते हैं आपको खाने के लिए। बताओ 160 रुपये में कीड़े खाओ। मैं तो इसी पे ही खुश हूँ, मूंगफलियाँ खा लूँगा मैं। देखो आज यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे है ना, तो सारे के सारे लोग बाहर आए हुए हैं और ये वाटर शो देखने आए हैं। सामने देखो यही चल रहा है। भाई मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे ये सब भी देखने को मिल जाएगा मुझे, बट अपेरेंटली ये बहुत धूमधाम से मनाते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे। पूरे सिंग के साथ जा रहे हैं भाई गाने के, देखो कितनी भीड़ है। तो इस वीडियो को करूँगा मैं यहीं पर ही ख़त्म, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद में आई हो। इफ़ येस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. If not, then also do like, share and subscribe to this channel.